लखनऊ में एक मिठाई वाला चौराहा है और मिठाई वाले चौराहे के पास ही एक बैंक है और बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर होती हैं जिनका नाम होता है दिव्या मिश्रा। ये 20 अगस्त 2026 के दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दिव्या मिश्रा के पास एक कॉल आता है और जैसे कॉल आता है वो अपने बैंक से बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद बैंक से थोड़ी ही दूर पर गई हुई थी। वहां पर उनका एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था। उस व्यक्ति ने बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, अभी 2 या 3 मिनट के आसपास अभी बातचीत हुई ही थी कि उस व्यक्ति ने एक पिस्टल निकालता है। पिस्टल निकालने के बाद दिव्या मिश्रा के सामने माथे पर गोली मार देता है और जैसे दिव्या मिश्रा को गोली लगती है, गोली लगने के बाद वो एकदम से जमीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद वो गोली मारने वाला जो व्यक्ति होता है, मौका पाते ही वहां से बहुत तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है। इधर वो भाग रहा है और जो आसपास के लोग थे उनकी नज़र पड़ जाती है दिव्या मिश्रा पर, क्योंकि कई लोग उन्हें जानते थे कि वो बैंक में काम करती हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। बैंक में जैसे ही सूचना पड़ती है, बैंक वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी लोग थे, सबके सब दौड़ते हुए मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद देखते क्या है कि जो दिव्या मिश्रा है वो खून से एकदम से लथपथ थी। तत्काल ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। दिव्या मिश्रा कोई और नहीं होती बल्कि मशहूर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जो होती हैं उनकी ये बहन बताई जाती हैं। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है तो हर किसी के अंदर की जिज्ञासा जगनी शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये हत्या क्यों हुई, हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन जिसने हत्या की थी, जो हत्यारा था, उसने एक मैसेज लिखा था और मैसेज में लिखा था कि इस हत्या की जो वजह है वो सब जानती है प्रज्ञा मिश्रा। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में एक थाना है जिसका नाम है गोमती नगर और गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक हुसड़िया चौराहा लगता है और हुसड़िया चौराहे के पास रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अंकुर। अंकुर अपने घर में मौजूद था, अपनी पत्नी के से बातचीत कर रहा था और इसी बीच में उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद वो व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक कर रहा था। जैसे उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक किया और चेक करने के बाद एकदम से उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि जो व्हाट्सएप पर एक मैसेज में लिखा हुआ था वो वाकई अपने आप में बड़ा असहनीय था, परेशान करने वाला था, सोचने पर मजबूर करने वाला था। अपनी पत्नी को वो मैसेज दिखाया और मैसेज दिखाने के बाद तुरंत ही वो उठता है। उठने के बाद उसके बिल्कुल पास में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मानस वाजपेयी, वो एकदम से मानस वाजपेयी की घर की तरफ को अंकुर दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो घर की तरफ दौड़ रहा था तो उसने आसपास के लोगों को भी आवाज़ लगा लगा कर पास में बुलाने की कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग आ जाइए। अब जितने भी लोग थे इस आवाज़ को सुन रहे थे। आवाज़ को सुनने के बाद तत्काल ही मानस वाजपेयी की घर की तरफ जाते हैं और जैसे मानस वाजपेयी के घर की तरफ जाने के बाद उसका दरवाजे को खुलवाने के लिए बार बार नॉक कर रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसी बीच में जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि ये दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। बात जब दरवाज़ा तोड़ने की आती है, सबके सब लोगों का आपस में एक मशवरा होता है। मशवरा होने के बाद पूरी ताकत लगाई जाती है और जब ताकत लगाई जाती है तो मानस वाजपेयी का जो घर का दरवाज़ा था उसको तोड़ दिया जाता है। दरवाज़ा तोड़ा जाता है और सामने टेलीविज़न चल रहा है। इनकी टीवी पर हनुमान चालीसा चल रही थी। लेकिन इसके बाद जो लोगों ने दृश्य देखा वो देखते ही रह जाते हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मानस वाजपेयी जिसके लिए एक मैसेज था, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया हुआ था, वो सामने देखते हैं कि वो एकदम खून से लथपथ पड़ा हुआ था। थोड़ा ही फासले से देखते हैं तो मानस वाजपेयी की बहन होती है जिसका नाम शीबा वाजपेयी होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है और मानस की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। बहन और भाई दोनों ही खून से लथपथ पड़े हुए थे। तो टीवी बंद किया जाता है और इसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर आती है और अंकुर ने अभी तक अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था वो सब कुछ बताया। साथ ही उससे सभी लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तब उसने कहा कि मैं अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर रहा था और व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा हुआ रहा था मानस वाजपेयी का जो
व्हाट्सएप का स्टेटस था, उस पर चेक करके देखा, लिखा था मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद को और बहन को भी मारना है। उसकी बहन प्रज्ञा और उनके पति भरत यादव को सब कुछ पता है। बस इतना पढ़ना था, इतना पढ़ के ही वो मौके पर आया था और मौके पर आने के बाद उसने देखा कि 2 लोग मर चुके हैं। लेकिन इस घटना से करीब-करीब आधे घंटे पहले एक और घटना हुई थी। वो हुई थी आईसीआईसीआई बैंक के बाहर, जो कि मिठाई वाला चौराहा है उसके पास में था। दरअसल इससे पहले कि पूरी घटनाक्रम पर आते तो फिर लोगों ने जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है क्या नहीं है। जो दिव्या मिश्रा होती हैं जिनकी बैंक के बाहर हत्या हो जाती है, उनकी शादी हुई थी करीब 12 साल पहले मानस वाजपेयी से, और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 4-5 साल तक तो ठीक रहता है, ऐसे भी बताया जाता है कि इनको कोई बच्चे भी नहीं होते हैं। लेकिन 5-6 साल तो गुजर जाते हैं और 5 साल गुजरने के बाद फिर पति और पत्नी के बीच में विवाद रहना शुरू हो जाता है। विवाद कुछ इस कदर रहने लगता है कि इन दोनों के आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद बोलचाल बंद हो जाती है, और जब बोलचाल बंद हो जाती है तो फिर दोनों ये अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। और जैसे अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं तब ये भी बताया जाता है कि दिव्या मिश्रा ने कोर्ट की तरफ शरण लेती है, और कोर्ट की तरफ जाने के बाद वो अपने पति से अलग होने के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो तलाक लेना चाहती थी। और जब तलाक लेना चाहती थी उसने उसकी अर्जी दे रखी थी। इस बात को लगभग 1 वर्ष के आसपास हो चुका था, लेकिन अभी तक तलाक हो ही नहीं थी। और इस बीच में ये भी पता चलता है कि जो मानस वाजपेयी है, मानस वाजपेयी की जो माता हैं उनकी भी पहले ही मौत हो चुकी है, जो पिता हैं उनकी भी मौत हो चुकी है, और घर में उनकी एक इकलौती बहन है, और बहन का जो नाम है उसका नाम शीबा वाजपेयी होता है, जिसकी उम्र फिलहाल 28 साल के आसपास है। बहन की शादी नहीं होती है। शादी ना होने के पीछे की जो वजह बताई जाती है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, यानी कि मेंटली वो डिस्टर्ब कह सकते हैं या फिर मानसिक रूप से विकलांग कह सकते हैं, इसलिए उसकी शादी वादी नहीं हुई थी। लेकिन 20 अगस्त 2026 के दोपहर ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं उनके बैंक में। बैंक में जाने से पहले उनको एक कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद दिव्या मिश्रा अपने बैंक से बाहर निकलती हैं, और बाहर निकलने के बाद जब पति और पत्नी दोनों आराम से बातचीत कर रहे थे, और बातचीत का सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो इसके बाद फिर इसी बीच में मानस ने अपनी पत्नी के माथे से सटाने के बाद एक गोली मारी, और जैसे ही गोली चलाई जाती है उसके बाद फिर हड़कंप मच जाता है। आसपास के लोगों को जब ये पता चलता है तत्काल ही यहाँ से ये तो मौका पाता है, भाग जाता है। लेकिन जो दिव्या मिश्रा होती है उसको आसपास के लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। ये किसी न किसी साधन से करीब 2 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, लेकिन पूरी तरह से पसीने में तरबतर था। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा था, सीधा अपने किराए के उस मकान में पहुंचता है। वहां जाने के बाद एक स्टेटस लगाता है, और इस स्टेटस में ये जाहिर करता है कि पत्नी को मार चुका है, उसके बाद फिर बहन को, और उसके बाद फिर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। दरवाज़ा बंद करता है, हनुमान चालीसा लगाता है, और उसके बाद फिर ये बहन की भी इसी तरह से हत्या करता है जैसे कि पत्नी की हत्या करता है, और उसके बाद वो अपनी भी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। यानी कि एक साथ लखनऊ के अंदर 3 लोगों की मौत होना, ये सोशल मीडिया पर ये खबरों का बाजार गर्म होने लगता है। ऐसा कोई मीडिया संस्थान नहीं था जो मौके पर नहीं आता। इसके बाद फिर चाहे वो सर्विलांस की टीम हो या फिर फोरेंसिक की टीम हो या पुलिस की कोई आला अधिकारी हो, मौके पर जाते हैं और एक एक तथ्य को जुटाने में जुट जाते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है क्या नहीं है। पुलिस जब घर में जाती है, घर जाने के बाद पता चलता है कि 3 वहाँ पर हथियार मिलते हैं, जिसमें 2 पिस्टल होती हैं, दोनों ही अवैध होती हैं। एक तमंचा होता है, वो भी अवैध होता है। तीनों को पुलिस ने कब्जे में लिया। साथ ही पुलिस ने जो बॉडियां थीं उन तीनों बॉडियों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पोस्टमार्टम के माध्यम से ये पता चलता है कि जो मानस है उसके यहाँ गोली लगी हुई थी, और जो उसकी पत्नी थी, पत्नी के सामने यहाँ गोली लगी हुई थी, और बहन को भी गोली लगी हुई थी। लेकिन कितनी गोलियां चली थी, कितनी गोलियां मारी गई थी, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से दिव्या मिश्रा की हत्या के बाद प्रज्ञा मिश्रा का नाम जुड़ जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने, मानस ने अपने स्टेटस में जो लगाया हुआ था, इस स्टेटस में लगाने के बाद कि जो मशहूर पत्रकार हैं, उनके जो पति हैं जिनका नाम भरत यादव है, उन्हें सब कुछ पता है। बस यहीं से कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से मरने वाला व्यक्ति और मारने वाला जो व्यक्ति था, कातिल खुद ही लिख के चला जाता है कि
ये प्रियंका और उनके पति को सब कुछ पता है। तो जब सब कुछ पता है तो कहीं न कहीं ये भी दोनों जाँच के दायरे में आना ये तय माना जा रहा है। और हत्या के पीछे की असली कहानी क्या है, पुलिस इनसे जाँच करेगी, पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन एक बात है, बार-बार एक ही बात सामने आ रही है कि आखिरकार उसने अपनी बहन की हत्या क्यों की थी? इस बात में ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो बहन थी वो मेंटली डिस्टर्ब थी। 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं हुई थी। शायद यही वजह रही हो, जो मेंटली डिस्टर्ब है। इसलिए उसने सोचा होगा कि माता नहीं है, पिता नहीं है, कोई भी तो घर में नहीं है, तो फिर बहन की कौन देखभाल करेगा? जब वो भी खुद चला जाएगा, वो खुद भी मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि क्यों ना बहन को भी निपटा दी जाए। पत्नी के साथ-साथ उसने बहन की भी हत्या कर दी और बहन की हत्या करने के बाद अब मामला क्योंकि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, पुलिस प्रशासन अपने-अपने एंगल से जाँच पड़ताल कर रहा है। मीडिया की इसमें लगातार नज़रें बनी हुई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि जिस तरह से दिव्या मिश्रा की मौत के बारे में या उनकी जो गोली चली थी उसके बारे में खुद प्रियंका मिश्रा ने भी अपने फेसबुक पर ये अपडेट किया था, ट्विटर पर भी अपडेट किया था। उसके बावजूद भी वो लगातार अपना जो उनका चैनल चलता है जिसका नाम यूँ से उल्टा चश्मा जिसके बारे में बताया जाता है, खुद उनका भी अपना खुद का पेज है प्रियंका मिश्रा के नाम से। वो लगातार वो अपडेट करती रही थी कि क्या चल रहा है। लेकिन अपनी इस बहन के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन दुनिया ज़माने में क्या चल रहा है, जिस तरह से वो रोज़ खबरें बनाती हैं, रोज़ स्टोरियाँ सुनाती हैं, जो भी उनका अपना कंटेंट है वो लगातार बताती हैं, पैसा चलता रहता है उनके चैनल पे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि दिव्या मिश्रा की हत्या क्यों हुई, वो इसके पीछे की असली कहानी क्या है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते-जाते लखनऊ के रहने वाले हैं, आदित्य यादव इनका नाम है, साथ ही सौरभ खटाना हैं जो कि अभयपुर, सोहना, हरियाणा के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें लकी टक्कर हैं अम्बाला सिटी हरियाणा से, संजीत निषाद जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश के हैं, संजय शर्मा मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, विकास कुमार बेगूसराय बिहार से, मोनिका ठाकुर बागपत उत्तर प्रदेश से, जीती भाई सीकर राजस्थान से, राम सिंह यादव गया बिहार से, आसिफ खान रिसवा बलरामपुर से, रवि गुजर भिवानी राजस्थान से, अनिल कुमार बिंद कैमूर बिहार से, राहुल हापुड़ उत्तर प्रदेश से, सिंधु अहिरबार राजगढ़ मध्य प्रदेश से, बाबर शरीफ कोठा गुडेम तेलंगाना से, एमडी साफियान पूर्णिया बिहार से, मौलाना रफ़ीक अहमद डिब्रूगढ़ हजारी असम से, तेजवीर बुलंदशहर से, अब्दुल जब्बार सेठी कुशीनगर से, तबरेज तुमकुर कर्नाटक से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।